नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अरेज वर्सेस लिंक्ड लिस्ट्स। ये एक ऐसी डिबेट है जो हर डेवलपर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आती है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? चलो शुरू करते हैं। हम सबने डेटा स्ट्रक्चर्स में लिंक्ड लिस्ट्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर आपसे झूठ बोल रहा है? जो हमने कॉलेज में सीखा, क्या वो इंडस्ट्री में, रियल वर्ल्ड में भी उतना ही सच है? चलो इस सवाल की गहराई में चलते। तो पहले उस कहानी की बात करते हैं जो हम सबने सुनी है, द लेजेंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। टेक्स्ट बुक्स में इसे एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल की तरह दिखाया जाता है, और इसके फायदे काफी अट्रैक्टिव हैं। पहला, कांस्टेंट टाइम इंसर्शन एंड रिमूवल। मतलब लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, एलिमेंट्स डालने या निकालने में टाइम हमेशा सेम लगेगा। कंप्यूटर साइंस की भाषा में O of 1 टाइम। दूसरा, मेमोरी जरूरत के हिसाब से ही एलोकेट होती है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को कभी मूव नहीं करना पड़ता। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है? ये सब हमने अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास में पढ़ा है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है या फिर इसमें कोई कैच है? ठीक है, अब तक जो थियोरी डिस्कस की वो समझ आ रही है। अब आते हैं रियलिटी चेक पर। यहाँ से असली खेल शुरू होता है। चलो अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल्स में आते हैं। देखते हैं कि जब हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स को टेस्ट करते हैं तो क्या होता है। सेक्शन 2, बेंचमार्क 1, द हार्श रियलिटी। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं है। स्क्रीन पर जो कोट है वो C++ के क्रिएटर ब्याने स्ट्राउस्ट्रप का है। उन्होंने एक टॉक में साफ साफ कहा, वाई यू शुड अवॉइड लिंक्ड लिस्ट्स। सोचो, इतना बड़ा स्टेटमेंट C++ के फादर से। जरूर कोई सॉलिड रीजन होगा इसके पीछे। तो उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया। टेस्ट बहुत सिंपल सा है। स्टेप 1, एक लिस्ट को n रैंडम वैल्यूज से फिल करो, लेकिन हाँ, सॉर्टेड ऑर्डर में। स्टेप 2, लिस्ट से n वैल्यूज को रैंडम जगह से निकाल दो। ये टेस्ट सिंपल जरूर है, पर लिंक्ड लिस्ट के लिए काफी ब्रूटल साबित होता है। ओके, अब रिजल्ट्स देखते हैं। स्क्रीन पर इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो। रेड लाइन लिंक्ड लिस्ट की परफॉर्मेंस दिखा रही है और ब्लू लाइन एरे की। जैसे ही लिस्ट का साइज बढ़ता है, आप देखो रेड लाइन सीधा ऊपर जा रही है, स्काईरॉकेट कर रही है। मतलब परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली स्लो हो जाती है। जबकि ब्लू लाइन यानी एरे ऑलमोस्ट फ्लैट रहती है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली फास्ट है। शॉकिंग है ना? और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। छोटे कलेक्शंस के लिए भी अरेज 10 गुना से भी ज्यादा तेज है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमने थियोरी में पढ़ा था वो प्रैक्टिकल रियलिटी से बिल्कुल अलग है। अब एक सीरियस सवाल, अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि लिंक्ड लिस्ट में O of 1 इंसर्शन है, तो वो रियल वर्ल्ड में इतनी स्लो क्यों है? बता पाओगे? इस सवाल का जवाब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके पीछे का क्यों समझते हैं। तो सवाल ये है, आखिर अरेज हर बार जीत क्यों रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है उनमें? द सीक्रेट इज नॉट इन द एल्गोरिदम, इट्स इन द हार्डवेयर। जी हाँ, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में। इस स्लाइड में इस परफॉर्मेंस गैप का पूरा राज छुपा है। देखो, मॉडर्न सीपीयूज के पास एक सुपर फास्ट मेमोरी होती है, जिसे सीपीयू कैश कहते हैं। इसे आप सीपीयू का पर्सनल वर्कबेंच समझ सकते हो। जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है, वो पहले इस वर्कबेंच पर देखता है। एरेज का डेटा मेमोरी में एक के बाद एक साथ रखा होता है। तो जब सीपीयू एक एलिमेंट उठाता है, वो आसपास के एलिमेंट्स को भी जस्ट इन केस अपने वर्कबेंच पर ले आता है। इसे कहते हैं कैश फ्रेंडलीनेस। लेकिन लिंक्ड लिस्ट के नोड्स मेमोरी में इधर उधर बिखरे होते हैं। हर अगले नोड के लिए सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी में जाना पड़ता है, जिससे कैश मिस होता है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसलिए मॉडर्न हार्डवेयर पर कंटिग्यूअस मेमोरी इज किंग। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? देखो, इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी गलत है। इसका मतलब है कि हमारा हार्डवेयर अलग तरह से काम करता है। तो क्या हम इन दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट ले सकते हैं? थ्योरी की फ्लेक्सिबिलिटी और हार्डवेयर की स्पीड। तो क्या इसका मतलब लिंक्ड लिस्ट बिल्कुल बेकार है और अरेज हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेट्स मूव ऑन। एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो दोनों के बेस्ट पार्ट्स को कंबाइन करती है।
मिलिए इस कहानी के हीरो से, अरे ब्लॉक। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अरे ब्लॉक का स्ट्रक्चर एक 2 लेवल का होता है। एक प्राइमरी टेबल है जो पॉइंटर्स स्टोर करती है, और ये पॉइंटर्स छोटे छोटे फिक्स साइज डेटा ब्लॉक्स को पॉइंट करते हैं। ये ब्लॉक्स मेमोरी में कंटीजियस होते हैं। इसकी वर्किंग काफी सिंपल है। स्टेप 1, प्राइमरी टेबल में सही ब्लॉक ढूंढो। स्टेप 2, उस कंटिग्युअस मेमोरी ब्लॉक पर जंप करो। स्टेप 3, ब्लॉक के अंदर डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर लो। इससे आपको लिंक लिस्ट जैसी फ्लेक्सिबिलिटी और एरे जैसी स्पीड, दोनों के बेनिफिट्स एक साथ मिलते हैं। ठीक है, अब आपकी बारी। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। इसका डायग्राम समझो, सोचो इसे खुद से कैसे ड्रॉ करोगे। इस कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। और ये फाइनल बेंचमार्क अरे ब्लॉक की पावर को साफ साफ दिखाता है। इस टेस्ट में इंसर्शन और डिलीशन बहुत हैवी हैं। ध्यान से देखो, जब लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है तो अरे ब्लॉक, जो ब्लू लाइन है, बाकी सबको परफॉर्मेंस में काफी पीछे छोड़ देता है। इट्स द क्लियर विनर फॉर लार्ज लिस्ट्स। ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब आते हैं आपके फाइनल मिशन पर, इस नॉलेज को रियल बनाना, इसको प्रैक्टिस करना। तो आज हमने क्या सीखा, चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, टेक्स्ट बुक थ्योरी हमेशा प्रैक्टिकल रियलिटी से मैच नहीं करती। दूसरा, मॉडर्न हार्डवेयर में सीपीयू कैशिंग की वजह से कंटीग्युअस मेमोरी इज किंग। और तीसरा, जब आपको लार्ज लिस्ट्स पर बेस्ट ऑल अराउंड परफॉर्मेंस चाहिए तो एरे ब्लॉक जैसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है। तो अब आपका काम है इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना और सोचना कि ऐसी और कौन सी टेक्स्ट बुक ट्रूथ्स हैं जिन्हें हमें क्वेश्चन करना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।